जय श्री राम, जय हिंद, जय माँ भारती। मैं लोकेश तिहरिया आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सीधी कार्यवाही वाला दिन यानी डायरेक्ट एक्शन डे। ये जो घटना थी ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुई थी। ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार था जिसमें बहुत सारे मासूम लोगों की जानें गईं। आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये बात है सन 1940 की। मुस्लिम लीग ने, जो मुस्लिम लीग का सरगना था वो था जिन्ना। जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस सरकार से मांग की थी। और मांग क्या थी कि भारत के पश्चिमी और पूर्वी इलाकों को मिलाकर एक अलग देश पाकिस्तान बना देना चाहिए। इस प्रस्ताव को ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस ने नकार दिया था। उसके बाद 1946 में देश में चुनाव लड़ा गया। और चुनाव का मुद्दा क्या था? कांग्रेस पार्टी जो थी वो अखंड भारत के नाम से चुनाव लड़ रही थी और जो जिन्ना चुनाव लड़ रहा था पाकिस्तान बनाने के फेवर में। उस टाइम पर भारत में जो सीटें थीं वो 492 हुआ करती थीं, जिसमें से 429 सीटें यानी लगभग 87% मुस्लिम लीग ने जीती। इससे यह निष्कर्ष निकला था कि जो मुस्लिम हैं वो पाकिस्तान बनाने के फेवर में हैं। इसके बाद एक काउंसिल की बैठक हुई। उस काउंसिल की बैठक में ये निर्णय निकला कि भारत को 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया जाए। कुछ हिस्से ए पार्ट में आते थे, कुछ बी पार्ट में और कुछ सी पार्ट में। जिन्ना ने इसका खुलकर समर्थन किया क्योंकि जिन्ना को इस काउंसिल में पाकिस्तान का नक्शा दिखाई देता था। लेकिन इस प्रस्ताव को कांग्रेस ने नकार दिया, ये कहकर कि जिस दिन संविधान सभा में हमारी ज़्यादा सीटें होंगी हम इस प्रस्ताव को कैंसिल कर देंगे यानी हटा देंगे। उसके बाद जिन्ना को भी फिर ऊपर वाले मन से इस प्रस्ताव को नकारना पड़ा। उसके बाद चुनाव हुआ। चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, मतलब कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती। उसके बाद ब्रिटिश सरकार के जो जनरल थे उसने कांग्रेस को सरकार बनाने का न्योता भेजा। सरकार का न्योता भेजते हैं उधर जो बौखलाया हुआ जिन्ना है वो डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कर देता है। और डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा क्यों करता है? वो ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस सरकार को दिखाना चाहता था कि जो हम मुस्लिम हैं पाकिस्तान के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये जो घोषणा थी जुलाई में की थी। जुलाई 1940 में जिन्ना ने अपने घर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसने ये कहा था कि अगर आपने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। और उस समय पर पश्चिम बंगाल में एक अखबार था जो काफ़ी प्रचलित था मुस्लिमों के समाज में, क्योंकि उसका जो संपादक था वो मुस्लिम लीग का ही था। अब उस अखबार में इस डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में पूरी विस्तार से सूचना दी गई, लोगों तक पहुंचाई गई। और योजना पहुंचाई जाती है, वो काला दिन फिर आ जाता है 16 अगस्त 1946। बहुत बड़े पैमाने पर एक साजिश थी। अब ये साजिश जो होती है उसमें ऐसा होता है जो हिंदू इलाके होते हैं उन हिंदू इलाकों को टारगेट किया जाता है। वहाँ की मस्जिदों में 4-5 जो वर्कर होते हैं जो मुस्लिम लीग के, वो तैनात कर दिए जाते हैं। कोई नमाज पढ़ने आए तो उसे उकसाया जा सके। जो भी मस्जिद पर नमाज पढ़ने आता उसको उकसाते, और उकसाते हुए फिर क्या हुआ, ऐसे ही सुबह से लेकर 2 बज गए। अब 2 बजने के बाद सारे जो मुस्लिम थे वो तलवार, सारे हथियार लेकर, जो आज शहीद मीनार बोलते हैं उसे, बंगाल में है, शहीद मीनार पर जाकर खड़े हो गए। वहाँ से पूरा दंगा शुरू हुआ। 24 परगना, हावड़ा, मोतियाबाद, हुर्रा, ये सारे इलाकों को टारगेट किया गया। यहाँ से इन्होंने दंगे करना शुरू किया गया। और इसमें सबसे ज़्यादा मुख्य भूमिका जो थी उस टाइम के जो मुख्यमंत्री थे उसकी रही थी। उसने उसी दिन 16 अगस्त वाले दिन पुलिस की छुट्टी कर दी थी
कि पुलिस पूरे पश्चिम बंगाल की पुलिस वालों की छुट्टी। और सबसे ज़्यादा लोगों को भड़काने में अहम भूमिका भी उसी की थी, मुख्यमंत्री की। उसने लोगों को भड़काया और भड़कते भड़कते वो मामला जो था इतना गंभीर रूप ले चुका था कि इस दंगे में 6,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई। ये 6,000 जो आंकड़े हैं ना, वो सरकारी आंकड़े हैं, और आप भी जानते हैं सरकारी आंकड़े और ज़मीनी स्तर के जो आंकड़े होते हैं उनमें आसमान का फ़र्क होता है। लेकिन सरकारी आंकड़े हैं, वही आपको मैं बता रहा हूँ। 6,000 से ज़्यादा लोगों की जानें गई, 20,000 से ज़्यादा लोगों को घायल कर दिया गया, घायल हुए, और 2 लाख से ज़्यादा जो लोग थे उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, पलायन करना पड़ा। और इसके बाद भी वो नहीं रुके। एक कॉटन मिल थी बंगाल में, जिसमें जो हिंदू 300 वर्कर काम करते थे उनको घर से निकाल निकाल कर काटा गया। ये लगातार 72 घंटे तक नरसंहार चला था, 16 तारीख से लेकर 19 तारीख तक। उसके बाद ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस सरकार ने इसकी जांच करने के लिए एक समिति बनाई, लेकिन समिति बनाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन जो कांग्रेस सरकार थी और जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने प्रयास पूरे किए थे। और जो आग थी, ये आग पश्चिम बंगाल से लेकर ये आपका बिहार, ये सारी जगह पर फैली। वहाँ पर तो सेना की टुकड़ियाँ भेजकर इसे कंट्रोल कर दिया गया। 19 तारीख से 20 तारीख तक, 21 तक ये कंट्रोल में आ गई। लेकिन उसकी जो आग थी ये बिहार में फैली, महाराष्ट्र में फैली, सारी जगह पर इसके दंगे देखने के लिए मिले थे। ये जो पूरा मामला था ये केवल एक प्रस्ताव के ऊपर हुआ, इतने लोगों की जाने गई, घर छोड़ना पड़ा। ये पूरा मामला था केवल एक पाकिस्तान के बंटवारे के ऊपर, जो जिन्होंने ने डायरेक्ट एक्शन डे यानी सीधी कार्रवाई वाला ये फॉर्मूला अपनाया। बस इतनी ही वीडियो थी मेरी, और आप सभी का जानना ज़रूरी इतना ही होता है कि जो घटनाएं हुई, जो इतिहास है हमारा, किसकी वजह से हुई और क्यों हुई। इसलिए मैं जो घटनाएं हैं मैं आपको बारीकी से बताता रहता हूँ। इससे पहले मैंने भी एक वीडियो डाली थी, अगर वो आपने नहीं देखी हो तो एक बार ज़रूर देखें। बस इतना ही है। जय हिंद।